देखिए, आपका बात को हम समर्थन करते हैं, लोग को नहीं लग रहा है, लोग को मजबूरी है। अभी जो बोले आपके भैया भाभी की सरकार का बात बोले हैं, विगत 35 वर्षों से इन लोगों का राजपाट चल रहा है और विगत 15 वर्षों से लगभग 15 वर्ष 10 वर्षों से आप जिसको वोट दीजिए, भाजपा को दीजिए, राजद को दीजिए, कम्युनिस्ट को दीजिए, जदयू को दीजिए, मुख्यमंत्री बन रहे हैं नीतीश कुमार जी। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं श्री न्यूज बिहार। आए तो हमें मिले कौरुधरू पंचायत के उदयशंकर सिंह, जो अभी मांझी विधानसभा के जन सुराज पार्टी से भावी प्रत्याशी हैं। और इनका कहना है कि अभी मांझी विधानसभा में जन सुराज के प्रशांत किशोर जी खुद यहाँ पे रैली करने वाले हैं और पद यात्रा करने वाले हैं। उसी बीच में हम इनसे बात कर रहे हैं कि ये पद यात्रा करने का उद्देश्य क्या है और कहाँ से कहाँ तक चलेगा। सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, आप लोग ये जो पद यात्रा निकाल रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला बात जान लीजिए, पद यात्रा नहीं है, बिहार बदलाव यात्रा है जी। जो इसमें प्रशांत जी आ रहे हैं, हमारे पूरा बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, भ्रमण करेंगे, ग्राम आम सभा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बिहार में बदलाव लाने के लिए। जो बिहार में 30-35 वर्षों से सरकार पंगु बनी हुई है, चाचा भतीजा का, भैया भाभी का जो सरकार चल रही है, अफसरशाही, गुंडाशाही चरम पर है। उसका विरोध में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए प्रशांत जी बिहार भ्रमण में निकले हुए हैं। 20 मई से कहाँ तक आपका ये पद यात्रा, ये यात्रा हम बोल रहे हैं 20 मई से वो शुरू किए हैं, करने जा रहे हैं। जेपी की जन्मभूमि शताब्दी शुरू करेंगे और पूरा बिहार का 243 सीट पर विधानसभा है, उसमें भ्रमण करेंगे। सर का हम लोग देखते हैं, जो प्रशांत किशोर जी बोलते हैं, हर मन से उदाहरण देते हैं कि हमको बिहार से जो पलायन है, जो बेरोजगारी है, सबको हम लोग मिटा देंगे। तो क्या ये संभव है बिहार से सब चीज मिटाना एक बार में? देखिए, एक बार में कुछ भी नहीं मिटता है, प्रयास करना चाहिए। छोटा बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा, उसके बाद मिडिल में गया, हाई स्कूल में गया, कॉलेज में गया, इंजीनियर डॉक्टर बना, प्रयास छोड़ दे कहाँ से बनेगा? अरे सर, अभी भी लोग कुछ बोलते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके अलावा मुख्यमंत्री बनने के लायक अभी कोई बिहार नहीं। तो क्या अभी आपको लग रहा है कि बिहार का अभी भी चला सकते हैं नीतीश कुमार जी? देखिए, आपका बात को हम समर्थन करते हैं, लोग को नहीं लग रहा है, लोग को मजबूरी है। अभी जो बोले आपके भैया भाभी की सरकार का बात बोले हैं, विगत 35 वर्षों से इन लोगों का राजपाट चल रहा है और विगत 15 वर्षों से लगभग 15 वर्ष 10 वर्षों से आप जिसको वोट दीजिए, भाजपा को दीजिए, राजद को दीजिए, कम्युनिस्ट को दीजिए, जदयू को दीजिए, मुख्यमंत्री बन रहे हैं नीतीश कुमार जी। इन दोनों पार्टियों के पास, राजद के पास, भाजपा के पास कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है जी। विकल्प के रूप में जन सुराज आ रहा है। आपका 2025 निर्णायक होगा। हाथ में ये पर्ची हम देख रहे हैं, जन सुराज का है। इसमें 5 योजना लिखी हुई है, जो युवाओं का पलायन बंद, बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन, महिलाओं को सस्ता ऋण, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, किसानों को खेती से बेहतर कमाई। तो क्या ये सभी चीज लागू हो पाएगा? 100% लागू होगा। ये लागू करना है, लागू होगा। ये नहीं सोचना है लागू होगा या नहीं, निश्चित ये होगा। अच्छा, हम सुने हैं कि आप लोग के मैनिफेस्टो में है कि कोई नॉन मैटी के यहाँ पे प्रत्याशी नहीं उतरेंगे। ऐसा कोई मैनिफेस्टो में नहीं है, कभी भी आप नहीं सुने होंगे। इस पर कौन उतरेगा कौन नहीं, तो जनता की जिसको मांग होगी, जिसके जनता जिसको समर्थन करेगा, वही प्रत्याशी को जन सुराज का, न कि कोई व्यक्ति विशेष होगा। अच्छा, बाहरी प्रत्याशी तो कोई नहीं उतारा, जैसे मांझी विधानसभा उनका घर बाहर है, ऐसा तो प्रत्याशी? देखिए, जन सुराज पहले ही बोल दी है कि जो हमारा कार्यकर्ता है, जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, वही प्रत्याशी होगा। बाहरी प्रत्याशी का कोई सवाल ही नहीं है जन सुराज का। यहाँ पर मांझी का बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत पार्टियों के लोग देख रहे हैं मांझी को समझ रहे हैं बाजारी सौदा। कहीं से लोग आकर चुनाव लड़ना, जितना, फिर यही मेन बात है कि सर कहीं से आ रहे हैं लोग, मांझी में लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद मांझी को कुछ समझ नहीं रहे लोग, अपना जाकर अपने घर बैठे हैं लोग, मांझी का क्या हो रहा है क्या नहीं। मांझी की जनता इसका आपकी मुंह तोड़ जवाब देगी। स्थानीय जो भी प्रतिनिधि होगा उसी को पक्ष मोड़ कर देगी, ये निश्चित है। बदलाव शुरू हो गई है।
बदलाव होकर रहेगा। तो आप सभी सुन रहे हैं सर के जुबानी की जो भी मैनिफेस्टो में है आप ये सब लागू होगा। और एक बात हम कहीं से सुने थे कि सर भी बोलते हैं कि हम शिक्षित आदमी को ही उतारेंगे मैदान में। वो अलग बात है कि शिक्षित है, लेकिन ऐसा कुछ इनके मैनिफेस्टो में नहीं है कि नॉन मैट्रिक होगा या मैट्रिक होगा। वो कुछ भी हो, शिक्षित होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए, वही आदमी चुनाव लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बिहार।